यहाँ से पकड़ा और पूरा सूट फाड़ दिया बीच रोड पे। इससे ज्यादा क्या चाहिए? बीच रास्ते में रेप हो तब लेगी पुलिस एक्शन। दुकान खोल के बैठी है, ये ग्रुप बनाती है मुंडनों का। हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि हमारे बाल पकड़े यहीं पे हमारे घर के बाहर महिलाओं ने, हाँ महिलाओं ने, कुछ लोगों की वजह से सारा ये मुस्लिम समाज बदनाम है। पुलिस वाले सब पैसा खा के बैठे हुए मैडम, कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। मैं आपको बताऊं, हम लेडीज में अगर हिंदू भी होती, मुझे नहीं लगता कि वो कपड़ों पे वार करती, वो थप्पड़ मारती, बाल पकड़ती। लेकिन इनका प्रोपेगेंडा यही है कि हमें कपड़े ही फाड़ने हैं, इनको निवस्त्र करना है सबके सामने। इनका यही है कि हिंदू है, इज्जत उतारनी है। आके बैठ के प्रवोकिंग कर रही है, गालियां दे रही है, उल्टे सीधे अब्यूजेस यूज कर रही है। ये बोल रही है कि ये तो यहाँ से ऐसे भागेगी। अगर एक सच्चा मुसलमान होता तो आके बचाता। हमारी कंप्लेंट भी नहीं लिखी गई थी, हमारे बीच सड़क पे कपड़े फाड़े गए थे। मेडिकल में हमें डॉक्टर ने ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ अपना अपना लिखते चले गए। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार और इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में मौजूद हूँ। ये जो परिवार आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दरअसल इनके साथ मारपीट की जाती है। आज से 2 से 3 दिन पहले कुछ महिलाओं के द्वारा इनके ऊपर अटैक किया जाता है, इनके कपड़े बीच सड़क पर फाड़ दिए जाते हैं। पूरा मामला क्या है, किन लोगों ने ये सब कुछ किया, इन्हीं की जुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या पूरा मामला है, क्या कुछ हुआ था? मैम यहाँ पे ना बहुत ग्रुपिज़म चलती है और ये क्या नाम है, हम लोग F6 में रहते हैं सुल्तानपुरी। तो यहाँ पर लाइन से सारे, इधर भी मुसलमान है हमारे, इधर भी मुसलमान है। और हमारा ही घर जो इस लाइन में हमारा ही घर है जो हिंदू हो, बाकी जो हिंदू हैं वो सब इनसे डरते हैं, सब दबाव में, कोई कुछ किसी को कुछ नहीं बोलता। यहाँ पे जिससे हमारी लड़ाई हुई है तो उसका कोई मैटर नहीं था हमारे से, ठीक है। बगल में जो है उनसे देखो, हमें 15 साल हो गए यहाँ रहते हुए, और जो मेरे साइड में है उनको हमसे भी पहले से रह रही हैं। तो उनसे ऐसी कहा सुनी थोड़ी बहुत पहले कभी हुई होगी, ठीक है। उसके बाद ये हमें बहुत प्रवोक करती थी कि ये यहाँ से चली जाए। इनका बस यही मैटर था कि ये यहाँ से चली जाए जैसे तैसे। इनसे बात तो नहीं बनी, ठीक है, क्योंकि कोई नहीं था साथ में। उसके बाद इतने सालों बाद कोई औरत आई है यहाँ पे, 4 घर छोड़ के अभी नया घर बनाया, सिर्फ बना ही रही थी, वो शिफ्ट भी नहीं हुई है। उसके बाद क्या हुआ कि वो बोलती है मैं बहुत बड़ी शहंशाह हूँ यहाँ की, मैं करवाऊंगी सब कुछ, ऐसे कैसे नहीं भागेंगे, मैं करवाऊंगी, ठीक है। मेरे यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड जान लेती है एक बार तू, ठीक है, तू मेरे को बताइए कुछ बात होगी, इसको बोल के जा रही, जबकि इसका कोई उससे रिलेशन नहीं है, बस कास्टिज्म है, क्योंकि वो कास्ट सेम है ना इनकी। तो वो यहाँ पे आके बैठ के, उसका कोई मतलब नहीं है, वो यहाँ पे आके बैठ के प्रवोकिंग कर रही है, गालियाँ दे रही है, उल्टे सीधे अब्यूजेस यूज कर रही है। ये बोल रही है कि ये तो यहाँ से ऐसे भागेगी, देखियो तू थोड़े दिन में तो ये भागेगी ऐसे करके। अच्छा, मतलब 2 पड़ोसियों की आप लोगों की लड़ाई थी और वो आकर बीच में इंटरफेयर कर रही। लड़ाई उस टाइम भी नहीं थी, लड़ाई तो मतलब कम से कम 1-1.5 हफ्ते ऐसी बहस हुई थी पानी वानी को लेके। पानी वानी आ जाता है थोड़ा वो, ठीक है, तो उस वजह से लेके ये इस मेरी तरफ पानी आ जाता, छोटी सी बहस थी, ठीक है, बस छोटी सी बहस थी। क्योंकि अगर आप ये भी तो देखो, इनको, हमें 15 साल हो गए, इन्हें इतने साल हो गए, तो अगर कुछ होता तो पहले भी ये सब चीज़ें हुई होती नहीं। यहाँ पे गंद बसाया गया है, ये लोग, इनका प्रोपेगेंडा यही है कि यहाँ पे सबको यहीं बसाना, और उस लेडीज़ को इसीलिए बसाया है, जिसने भी मकान बेचा है वो भी मुस्लिम ही है, इसीलिए बचाया कि यहाँ पे सारे मुस्लिम आ जाएंगे, ठीक है। और हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि यहाँ से घर, क्योंकि हमारा मेन रोड का घर है, इस पे बहुत नज़र है सबकी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये प्रवोकिंग चलती रही। तो मम्मी ने मुझे बताया, मैंने बोला आप ना चुप रहो, मैं एक बार PCR बुलाती हूँ। मैंने PCR पे कॉल किया 7:30 बजे शाम को। PCR आती है, जब तक हमारी बहस चली, मैंने बोला आप एक बात बताओ, आपका हमसे क्या लेना देना, आप क्यों हमें गालियाँ दे रहे हो, क्यों अब्यूज यूज कर रहे हो, हैं? कह रही मैं नहीं बोल रही हूँ। मैंने बोला अब मैं हर चीज़ का कैसे सबूत दिखाऊँ, आपने बोला है, हमें गालियाँ दी हैं आपने, ठीक है। उसके बाद कहती है जा जो करना कर ले, हमने कुछ नहीं बोला, जा जिसको बुलाना बुला ले, ठीक है। उनको बजरंग दल का भी कोई डर नहीं है, बजरंग दल बुलाएगी, जिसको बुलाना बुला ले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या हुआ, मैंने PCR बुलाई, PCR वाला एक ही बंदा आया, मंजीत, वहाँ से मैं पकड़ के लेके आई हूँ, वो आ भी नहीं रहे थे, इतनी ढीली कॉल थी। मैं उन्हें सब कुछ बताया कि सर यहाँ पे हिंदू मुसलमान का थोड़ा मैटर चल रहा है, आप थोड़ा देखिए। वो आते हैं यहाँ पर, उनको पता नहीं उन्होंने क्या बोला, अलग से ले जाके, हमारी आदत नहीं है, हम पुलिस वालों के अंडर में नहीं रहते ना, हमारी आदत उनको कैसे, हम तो जनता है, हम तो वैसे ही अपनी परेशानी बताएंगे, ठीक है। उन्होंने पता नहीं क्या बोला, वो कहते हैं कि हमें उल्टा ब्लेम करके चले गए पुलिस वाले, कहते हैं कि तुम अपना, क्योंकि उन्होंने दे दिया होगा कुछ, ठीक है। उसके बाद उनके जाते विद इन 5 मिनट कम से कम 7 से 8 लेडीज़ खड़ी हुई थी उसके साथ में, 7 से 8 लेडीज और जेंट्स, उनने
पीछे खड़े कर रखे थे पूरे के पूरे अपनी तरफ के, कि इनकी तरफ से, क्योंकि उसका पूरा यही था कि मारना है आज, ठीक है। उसके बाद जैसे ही पुलिस वाले, क्योंकि पुलिस वालों ने थी साइड ली, उनका बिल्कुल शय और मतलब बढ़ गया और उन्होंने फिर हम पे अटैक किया। फिर हमारे बाल पकड़े यहीं पे ही, हमारे घर के बाहर। महिलाओं ने? हाँ, महिलाओं ने, उसमें एक बच्चा भेजा अपनी तरफ से 12 साल का। हाँ हाँ, जिनने मारा है ये मुंड नहीं मारी हैं ये, ठीक है। उनका नाम वाम हमने लिखवा दिया है, ठीक है। नाम हमने लिखवाया। पुलिस वालों ने हमारी पूरे कह रहे हैं कि आप नाम बताओ, हम जानते ही नहीं है, हम एक एक का नाम कैसे बताएं। थोड़ा बहुत जो हमने सुना है, ये सुल्तानपुरी का राजपार्क का थाने का मामला है मैम। हमारी कंप्लेंट भी नहीं लिखी गई थी, हमारे बीच सड़क पे कपड़े फाड़े गए थे, ठीक है। हमें हाथ खाया गया हमारा। आज चौथा दिन है, देख लीजिए आप, हाथ अभी भी ठीक नहीं हुआ है हमारा, ठीक है। हमें बाल पकड़ पकड़ के मारा, घसीट घसीट के मारा, सारी औरतें चिपट गई। वो बंदा लड़का आया पत्थर लेके, बैट लेके, ताकि हम बुलाएं किसी को। हम ऐसी हालत में कैसे बुलाएं भाई किसी को? किसी लड़के को बुलाएं और यहाँ पे लड़ाई छिड़े, बहुत तगड़ी लड़ाई छिड़े। और मेरे भाई को, ये हमारा अकेला भाई है, उन्हीं पे अटैक कर देंगे। हमने अपने भाई को बहुत दूर रखा हुआ था इन सब चीज़ों से, ठीक है मैडम। इसने सबसे पहले क्या किया, इसने सबसे पहले हमारे कपड़े ही उतारे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी इज्जत बीच रास्ते में फाड़ना चाहते हैं। हमारे पास सबूत है। मैं पुलिस वाले ने कुछ नहीं किया, पुलिस वाले ने ना ही वो अपनी तरफ से कोई लेडीज पुलिस लेकर आए। उन्होंने क्या करा, बाहर आ जाओ, अब बाहर कंप्लेंट लिखते हैं। मैंने बोला सर आपके सामने सारी लेडीज खड़ी हैं और मैं खड़ी हूँ, आप हमारी हालत देखो, कपड़ों की हालत देखो, आप उनकी हालत देखो। कह रहा तू हमें सिखाएगी, चल हम अभी पुलिस स्टेशन चल। मैंने कहा सर इन्होंने ही मारा है, आप इनकी वीडियो बना लो ताकि आगे चल के ये कुछ अपने आप से कपड़े फाड़ देंगे, क्योंकि हमें पता है ये करने वाले हैं। वो कितने लोग थे और आप कितने लोग थे? मैम वो 7 से 8 लोग थे, हम सिर्फ 3 ही लोग थे। आपकी एक बहन और भी थी? उनके साथ भी हुआ है। उनका भी पूरा मतलब यहाँ से पकड़ा और पूरा सूट फाड़ दिया बीच रोड पे। मम्मी को निवस्त्र। यहीं आपके घर के बाहर लड़ाई? नहीं, घर के बाहर मेरे। हम किसी के घर के बाहर नहीं गए, हम अपने घर के बाहर नहीं गए। अगर हमारे घर के बाहर ये नहीं हुआ था, कहीं और हुआ था, हमें जान से मार देते। इनको इतना गिरफ्तारी हुई अब? मैम नहीं हुई है, जो यहीं रह रहे हैं? घूम रहे हैं सारे। अभी भी ये जो मोमडन है इसकी वजह से सारी कहानी हुई है। ये जो ग्रुप हाँ, ये दुकान जो मोमडन कह रही है? हाँ, ये मोमडन है। इसने दूसरी मोमडन को जोड़ा, तीसरी को जोड़ा। इस सारी ये बगल वाली लेडीज की कहानी है। हमें निकालने की साजिश है यहाँ से। दुकान खोल के बैठी है, ये ग्रुप बनाती है मोमडनों का। इसमें 1-2 हिंदू भी हैं जो इसका पूरा पक्ष ले रहे हैं, 1-2 हिंदू भी पूरा पक्ष ले रहे हैं। बस वही हमें भगाने का चक्कर। मतलब इसमें हिंदू भी शामिल है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ? ज्यादा नहीं है, सारे हिंदू नहीं शामिल है। और तो जो हिंदू है अंदर वो अच्छे हैं, राम राम करते हैं, आते जाते सब अच्छा व्यवहार करते हैं। वहाँ तक बातें नहीं पहुँच पाती कि हमारा साथ दे वो। हम यहाँ कोने पे हैं। और जो मकान की कीमत ज्यादा है क्या यहाँ पे? मैम थोड़ा सा ये फ्रंट है, इंटरनली मतलब नहीं है गली में, तो इसीलिए ये थोड़ा सा यहाँ पे इनका एक झुट भी हो जाता है। यहाँ पे सारे मुसलमान बसे हुए। अभी भी ये बात कर, अभी भी मैंने देखा, अभी बताया इनको, मैम को बताया, लेडीज खड़ी होके लेडीज नहीं खड़ी, हम भी बोलेंगे, शह दे रही है उनको कि हम ये बोलेंगे, हम वो बोलेंगे। मतलब समझ रहे हो आप ग्रुपिज्म? पुलिस वाले क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? क्यों? इनकी षड्यंत्र लिख रहे हैं क्या सारा की सारा? ये ग्रुपिज्म बनाएंगे। पुलिस वाले सब पैसा खा के बैठे हुए मैडम, कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। मैं आपको बताऊं, घर में खाना पीना बना रहे हैं और यहाँ खड़ी होके आई हैं 2 मोमडन आई हैं और 1 हिंदू आई हैं। हम इसका वैसा करवा देंगे, वहाँ गवाही देने जाएंगे, हम इसका ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मैंने कही देखो फिर ये कर रही हैं। हम अब हम जब से भाई लड़ाई हुई, जब से हमने सही ढंग से खाना पीना नहीं खाया। आज खाना बना रहे हैं, डर के बैठे हैं अंदर, हम डर के बैठे हैं। कितना डर के बैठे हैं हम अंदर, हम कितना दब के बैठे। मैडम आप ये भी बताइए ना, क्योंकि गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो तो और चौड़ा होगा समाज में, ऑर्डर हो तो और समाज चौड़ा होगा ना, वो तो और लेडीज आएंगी ना। इनकी होनी चाहिए कार्रवाई। ये जो समाज है ना, ये इधर है, कुछ लोगों की वजह से सारा ये मुस्लिम समाज बदनाम है। जो अच्छे लोग भी मुस्लिम हैं वो भी इस गंदे लोगों की वजह से समाज को बदनाम कर रखा है। सारे ही नहीं है, सारे इनकी देखी देखा सारे ही हो जाएंगे। क्या करेंगे? बदनामी तो भाई काम ग्रुप बनाने का है, वही एक करेगा, लेकिन बदनामी तो सब सारे होंगे। देखो हम लेडीज में अगर हिंदू भी होती, मुझे नहीं लगता कि वो कपड़ों पे वार करती, वो थप्पड़ मारती, बाल पकड़ती। लेकिन इनका प्रोपेगेंडा यही है कि हमें कपड़े ही फाड़ने हैं, इनको निवस्त्र करना है सबके सामने। इनका यही है कि हिंदू है, इज्जत उतारनी है बस। देखो मैं बता, एक बार बताओ,
जो ये अच्छे मुसलमान हैं, जो भी है, मैं नहीं कह सकती, अगर वो सही होते तो हमें बचाते नहीं आके, वो भी तो ग्रुप में शामिल हो गए। किसी ने नहीं बचाया मैडम, हमें सब देख शामिल अगर बचाते तो हाँ भी नाम होता कि भाई जैसे हमारी बेटी है ऐसी इनकी भी बेटी है, बचा लेते हैं, कोई नहीं, क्या है। लेकिन वो वही बात आ गई ना, हम तमाशा देख रहे हैं, सब तमाशा देख रहे हैं। उनको तो यही चाहिए था कि और कर दें, पूरा ही यहीं पे ही कर दें सब ग्रुप में फिर तो शामिल, हम तो यही कहेंगे, हम तो यही कहेंगे कि ग्रुप में शामिल है, फिर सारे मुसलमान शामिल है। अगर एक सच्चा मुसलमान होता तो आके बचाता कि भाई एक चुन्नी उड़ाता कि बेटियों के कपड़े फटे हैं उड़ाता कि नहीं उड़ाता। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई ग्रुप बना है, इनका सबका ग्रुप बना है भाई, भगाने ग्रुप। यहाँ पर कितने समय से रह रहे हो और ये जो परेशानी आपको आ रही, क्या सालों पहले से आ रही, जब से आप रह रहे हो, ये परेशानी कब से आना शुरू हुई है? मैम ये देखिए, मैं बता रही हूँ, हमें 15 साल हो गए इधर। ये जो परेशानी जो लेडीज़ ने हम पे अटैक किया है वो अभी आई है, शिफ्ट नहीं हुई, कल ही शिफ्ट हुई है। ये हिम्मत देखो उसकी, इतना करने के बाद कल फ्रिज व्रिज अपना सारा सामान लेकर, क्योंकि पुलिस वालों ने बोला हो कि आप शिफ्ट ही नहीं हुआ, आप दूसरों के मैटर में घुसे हो, आप ऐसे से कर लो, इसको राय मिल रही है कहीं से, ठीक है। ये अब जाके शिफ्ट हो रही है चौड़े में, और इसी के आने से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। पहले नहीं थी मैम, पहले नहीं थे बेटा। हाँ, वो पड़ोसियों की लड़ाई, हाँ, हमारी आपस में छोटी मोटी होती है, मिली है, इसने ही बिठाना शुरू करा है सबको, ये पड़ोस में है हमारे। इस दुकान के पीछे एक ग्रुप बनाने का ये धंधा है इसका, हाँ, ये करेंगे, हम वो करेंगे, हाँ। और इससे पहले 15 साल पहले मैं यहाँ रह रही हूँ, कुछ नहीं, मतलब नहीं, हम काम पे जाते हैं, अपना काम से मतलब रखते हैं। सिर्फ इनको यही दिक्कत है कि ये लोग क्यों नहीं बाहर बैठते, हमारे ग्रुप में क्यों नहीं शामिल होते, हमें दबाव बना देते हैं ये लोग। हम क्यों शामिल हो, हमें नहीं पसंद भाई बैठना बाहर, हम अपने घर से ही काम से मतलब। मामले को लेकर क्या मांग है आप लोगों की? कार्रवाई नहीं करेगी, हमें कार्रवाई चाहिए मैडम। एक थाने में तक बुलाया तक नहीं है, एक FIR दर्ज करने के बाद बहुत नॉर्मली हमसे छोड़ दिया गया है। और मेडिकल में हमें डॉक्टर ने ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ अपना लिखते चले गए। हमने चीख के बोला कि हमारा मेडिकल कराओ, सिर्फ वो संजय गांधी में ऐसा लिखा कि वो दिख भी नहीं रहा है मैडम। सब कुछ सबकी सब मिले हुए हैं मैडम, सबकी सब मिले हुए हैं, सब कोई भी नहीं चाहता था कि ये बहुत बड़ा इशू बने। हमने आवाज उठाई है, हम उठाएंगे, हम चले जाएंगे तो कौन यहाँ आवाज उठा, हम तो चलो हम पिटा के हमने ये आवाज उठाई है। इधर के हिंदू साथ नहीं दे रहे, हमारा साथ सिर्फ बजरंग दल वालों ने दिया है, हाँ। बजरंग दल वालों ने दिया है, जो भी है हमारी सारी पूरी कार्रवाई हुई है। ये भाइयों को मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे साथ पूरा हिंदू समाज फिर आया है, क्योंकि उनको जब पता चली ये सारी बातें, अगर ये किसी और के साथ, हमारी तो चलो ठीक है मैडम, हमने जैसे कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, ठीक है, किसी और के साथ होता, गरीब दुखिया के साथ, तो वो तो सह लेते दुख, है ना। हमने क्या करा, हमने दिमाग लगा के पहले हमने बजरंग दल वालों को ही बुलाया, क्योंकि हमारी कोई सुनवाई नहीं करी जा रही थी, हमें तो ऐसे ही भेज दिया जा रहा था। हमें तो ये भी बोला गया आके कि आप कंप्लेंट वापस ले लो, कोई फायदा नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये बोला गया है मैडम। बोला, पुलिस वाले का नाम बता सकते हैं? मैम नाम तो नहीं पता, यहीं पे सुबह आए थे, जो हमारी कंप्लेंट लिखने आए थे, DVR लेकर चले गए थे हमारा। तो फुटेज में आया होगा कि आप कंप्लेंट, मैंने बोला फुटेज में सब आया हुआ, कि ना कुछ भी नहीं आया, तो नहीं आया तो DVR क्यों रखी हमारी, सब कुछ आया है। साइड का भी कोई घायल हुआ है, जो आप कह रहे हो MLC वगैरह हो रही है, उनकी तरफ की भी किसी की हुई? एग्जैक्टली मैं यही बोलना चाह रही हूँ, जब हम जख्मी थे, जब पुलिस वाला आया था, उसका क्या काम था, उसी टाइम वीडियो बनानी थी ना उनकी, इससे ज्यादा क्या चाहिए। बीच रास्ते में रेप हो तब लेगी पुलिस एक्शन, तब लेगी, हैं, रेप होने तक का, इसीलिए रेप होते हैं। कपड़े फाड़े हैं वो भी रेप होता है मैडम, क्यों कपड़े फाड़े हैं, आधे से ज्यादा नंगा क्यों किया है इन लोगों ने। क्या लगता है अगर हम भी जाकर उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे तो क्या हम पर भी ऐसा कर सकते हैं? मैडम आप पे भी अटैक कर देगी, बहुत ही गंदी लेडीज है, बहुत गंदी, आप सोच ही नहीं सकते हो। आपको भी पता नहीं क्या क्या, मुझे भी नहीं पता। और हमें देखो, मैं तुम्हें सच्ची बताऊं, हमें अब कोई लड़ाई नहीं लड़नी है इससे, हमें सिर्फ और सिर्फ हमें कार्रवाई चाहिए। देखिए, सुल्तानपुरी का ये मामला आपने सुना, किस तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ। एक महिला यहाँ पर शिफ्ट होने से पहले ही किस तरीके से ये लड़ाई झगड़ा करवा देती है, इनके ऊपर अटैक करवा देती है, किस तरीके के गंभीर जो आरोप है वो यहाँ पर लग रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है पुलिस के ऊपर कि पुलिस क्या कुछ एक्शन ले रही है, क्योंकि पुलिस को लेकर भी गंभीर आरोप यहाँ पर लगे हैं। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पुलिस सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही, जो आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी नहीं हो रही। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन लोगों के ऊपर ये अटैक क्यों किया गया, आखिर कपड़े फाड़ने का क्या मतलब बनता है। किसी भी महिला की इज्जत के साथ छेड़छाड़ का किसी को भी नहीं है, चाहे फिर वो कोई महिला ही क्यों ना हो। आप पूरी खबर को लेकर जो भी कहना चाहें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।